हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि पॉलिटी ही एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपका जीके वाला पोर्शन कमजोर है, मूल विधि आप लोगों को इतनी नहीं आती है, करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहो, तो करंट अफेयर्स और पॉलिटी आपको जीके में पास करवा देगी। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि पॉलिटी ही 15 से 20 क्वेश्चंस ले आने वाली है 40 में से। इसलिए मैं पॉलिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। कल मैंने मूल विधि की वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, तो बीच बीच में मैं यूपी जीके भी और मूल विधि भी आपको पढ़ा रहा हूं। लेकिन आप लोगों की जो तैयारी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ऐसा लगने लगा है कि एग्जाम जो है वो अक्टूबर में नहीं है। चलो, मैं एक बार मान भी लेता हूं कि नहीं है, लेकिन जिन लोगों की तैयारी अभी आपसे कम है ना, वो कल के दिन आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो आप उसको देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन कि किस देश का संविधान विश्व में सबसे बड़ा है। देखो, अगर विश्व में सबसे बड़े संविधान की हम बात करें, तो हम लिखित संविधान की बात करते हैं हमेशा, तो हम फिर भारत ही आंसर देंगे। हालांकि यहाँ पर मेंशन नहीं है कि किस देश का पूछा है, या लिखित पूछा है या अलिखित पूछा है, लेकिन हम लिखित ही मान करके चलेंगे, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान का गठन फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा। तो भारत के संविधान का जो गठन है वो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। देखो, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, थी तो हम 8 लगाते। प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, कितनी अनुसूचियां हैं, तो हम 12 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आपकी पहले थी आपकी 8 अनुसूची, फिर 9वीं जुड़ी, 10वीं जुड़ी, 11वीं जुड़ी और 12वीं जुड़ी। 9वीं में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, 11वीं में आपकी पंचायती राज और 12वीं में नगर प्रशासन। ये 4 अनुसूचियां बाद में जुड़ी समय समय पर, जब हमारे देश को इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है। तो पहले 8 थी, 4 बाद में जुड़ी, तो प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार, ये एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है, है ना। इसको तो हम लोगों ने बनाया है। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति के अनुसार हो उसको बोलेंगे, है ना। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर लीजिए, चाहे यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, पीटी, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम है, उस सभी कोर्सेज की तैयारी या सभी एग्जाम की तैयारी आप अनअकैडमी पर कर सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर सारे कोर्स चलाए जा रहे हैं। 7 अक्टूबर से आपका यूपी लेखपाल का बैच स्टार्ट हो गया। 11 अक्टूबर से देख लीजिए सर, आपका आरओ एआरओ का बैच स्टार्ट हो जाएगा। 13 अक्टूबर से देख लीजिए, अगर आप यूपी पीएससी को 2022 मान करके टारगेट मान करके तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाला बैच 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें बेस्ट एजुकेटर आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हुए मिलेंगे। और अनअकैडमी पर एक बहुत खतरनाक ऑफर चल रहा है, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर, यानी कि अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे, तो आपको 3 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। और सबसे अच्छी बात मुझे अनअकैडमी की यही लगती है कि आप जिस भी कैटेगरी के अंदर कोर्स या सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो, तो उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे, आप सभी को एक्सेस कर पाओगे, जो कि सबसे अच्छी बात है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जरूर से एक बार विजिट कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन जो है वो परचेस कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन परचेस करने के दौरान आप अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको हर एक कोर्स के लिए अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेस कर लेते हैं, तो आपको हर एक कोर्स को एक्सेस करने का मौका मिलेगा, जो भी अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर या यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर चलाया जा रहा होगा। आप टेस्ट सीरीज भी देख पाएंगे, यानी कि लाइव टेस्ट सीरीज में आप अपना पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। बहुत सारी आपको लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो परचेस करते हो, ठीक है। तो इतना ही बताना था। तो आप परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और जब परचेस करो, तो रेफरल कोड की जगह इंडियन स्टडी जरूर से अप्लाई कीजिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके कि भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि संविधान दिवस कब मनाते। सब लोग सोच रहे होंगे सर, संविधान दिवस हम 26 जनवरी को मनाते, तो एक कान के नीचे गलेगा, 26 नवंबर को मनाते हैं सर। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन है। तो संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश है, वो है आपका यूएसए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 1789 के अब उसने संविधान लागू किया था अपने देश में। भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना। देखो, नया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान लगभग
1,45,000 शब्दों से बना है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल थी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत का मूल संविधान 1950 में निम्नलिखित में से संरक्षित है। जो मूल संविधान, ओरिजिनल संविधान है, कहाँ पर रखा गया है, कहाँ पर संरक्षित है, ये संसद भवन में है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? बेहतरीन क्वेश्चंस। तो भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? सर ये दिल्ली में प्रकाशित किया गया था। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि वेस्ट मिनिस्टर संसदीय प्रणाली को फिल इन द ब्लैंक्स में विकसित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका यूके। आधुनिक संसदीय प्रणाली का जनक इंग्लैंड को माना गया है, वहां से ही मंत्री या विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ था, है ना। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जब संविधान सभा गठित की गई तो वहां पर भैया अध्यक्ष का चुनाव किया गया, तो वहां पर वरिष्ठ नेता जो थे कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को ही हम लोगों ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। ये 9 दिसंबर 1946 की बात हो रही, लेकिन ठीक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये भी याद रखना। किस प्रकार की सरकार ने ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? धर्मतंत्र की संस्कार में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारे संविधान के अनुसार भारत फिल इन द ब्लैंक्स है। तो हमारे संविधान के अनुसार भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा सर चीन। चीन में साम्यवादी व्यवस्था है, यानी कि एक ही तरह का शासन चलता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? राष्ट्रीय गीत, तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। तो इसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत का संविधान दिवस अभी हाल ही बताया कब मनाया जाता है? संविधान दिवस सर हम 26 नवंबर के दिन मनाते हैं। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डिजाइन की अगर हम बात करें तो किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है वो तैयार किया गया था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है सर? राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सर ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताइए कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता, तो वो हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान जनगण मंगल, ध्यान रखना। पहला ऑप्शन करेक्ट। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के अनुपात का कितना होता है? जल्दी बताइए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो सही आंसर हो जाएगा 3:2। और कभी कभी अगर हम चौड़ाई और लंबाई की बात करें तो इसको पलट देता है एग्जामिनर, 2:3। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि एक भारतीय गणतंत्र गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो प्रशासनिक प्रमुख जो है उसको हम क्या कहते हैं? आप सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रपति। अब आप सोचोगे सर उपराज्यपाल, देखो मैं आपको बताऊं, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासनिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में उपराज्यपाल प्रशासक का कार्य करता है। तो कई लोगों ने उपराज्यपाल लगाया होगा, तो ध्यान से देना इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को पीछे ढकेलेंगे, लेकिन तुम्हें पीछे नहीं हटना क्योंकि तुम इंडियन स्टडी से पढ़ रहे, ध्यान रखना। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है बता दो? सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत का संविधान कब लागू हुआ? जब भी लागू वर्ड आ जाए आपको एक ही शब्द सोचना है, क्या? 26 जनवरी 1950। जनवरी का मतलब एक, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।